बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में जो रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ माशाल्लाह से इंशाल्लाह जो टेस्टी और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से तैयार करूँगी। तो जी मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी का सालन और इंशाल्लाह इतना आसान और झटपट से तैयार हो जाएगा। कोई आपको इसमें मसाला बनाने की या कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हम झटपट से तैयार कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी की सही समझ आएगी। तो आपने फुल वॉच करनी है और कमेंट्स बॉक्स में अपनी नेक राय का इज़हार भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहे। जी आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी आलू की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनाऊँगी। इंशाल्लाह झटपट से हमारी तैयार हो जाएगी, कोई हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गोभी आलू का सालन बहुत ही हमारे लिए हेल्दी फूड है। तो इधर मैंने जो है ना इस शेप में कटिंग कर लिया है, ज़्यादा मैंने मोटी नहीं किया है, बस इसी शेप में मैंने इसको कटिंग किया है। तो इधर जो थी ना, मैंने एक जो है ना 1 केजी के बराबर मैंने गोभी ली थी, उधर 1 केजी के बराबर ही मैंने आलू ले लिए हैं। तो इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इधर मैंने एक प्याज लिया छोटा सा, बिल्कुल 3 से 4 बिल्कुल बारीक मैंने जो है ना सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर ली और साथ ही जो है ना मैंने लहसुन भी इसमें ही बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। कोई आपको इसका पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी माशाल्लाह झटपट से बहुत टेस्टी और मज़ेदार इंशाल्लाह ये हमारा सालन बनेगा और कोई टाइम भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह। इधर हमने ले ली है जी अपनी देगची, इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर घी डाला है। आप ऑयल लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इधर हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो गया, साथ ही हम इसमें जो है ना अपने प्याज और ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। इनको ना हमने प्यारा सा ब्राउन सा कलर हम इसमें लेके आएंगे। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी भी हमारी तैयार होगी, आप खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे। आप चाहें तो सुबह इसके पराठे बना के खा सकते हैं। आपको पता है गोभी और आलू के पराठे कितने मज़े के बनते हैं नाश्ते में, बहुत ही सर्दियों में तो वैसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप पराठे भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे आपके। तो बस हम इसका अच्छे से ना फ्राई कर लेंगे, फिर इसका साथ ही मसाला तैयार करेंगे। तो हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे, फिर ना बहुत जल्दी हमारी तैयार होगी, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इधर साथ ही है ना इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो साथ ही मैं इसमें स्पाइसी ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें रेड मिर्ची ऐड की हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि जब तक हम भुनाई नहीं अच्छे से करेंगे तो सालन का जो है अच्छे से टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे ज़रूरी जो काम होता है ना हमारा, होता है मसाले का। इधर गोभी को मैंने कटिंग कर लिया अच्छे से, ये देखिए मैंने इस शेप में कटिंग किया। और इधर जो है आलू, इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। इधर ना हमारा मसाला माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से हो गया तैयार, और जो है ना घी भी सेपरेट हो गया। साथ ही जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी कि आलू, वो मैंने इस शेप में कटिंग की है। तो आपको पता है आलू में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। फिर साथ ही हम गोभी ऐड कर देंगे इसकी अच्छे से, साथ ही इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर ना मैंने 5 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, तो थोड़ा सा और डालती हूँ इसमें, ताकि जो है ना आलू और जो है ना गोभी वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि मैं बना रही हूँ देखती मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ, आपको पता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे। इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके बनाएंगे। इधर माशाल्लाह से जो है ना सालन मेरा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह घी भी सेपरेट हो चुका है। इसकी मैंने बहुत अच्छे से बुनाई किया, 5 मिनट तक बस मैंने इसे कवर किया था। तो इसके साथ ही जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो जाएगा धनिया। तो ये धनिया मैंने लिया देखे, तो बस इसमें हम धनिया कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट में ना मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना वो गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर ऐड किया, इसको अच्छे से हिलाएंगे। तो बस हम इसको उतार लेते हैं, डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। तो बस आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ।